हजरत यूसुफ एस की ईमान अफरोज दास्तां, सब्र और कामयाबी का सफर। हजरत यूसुफ एस अल्लाह के अनबारगुज़िदा नबियों में से एक थे जिन्हें अल्लाह ने भी मिसाल खूबसूरती और हिकमत से नवाजा था। इनकी कहानी की शुरुआत एक ख्वाब से होती है, जब उन्होंने बचपन में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। जब उन्होंने ये बात अपने वालिद हजरत याकूब एस को बताई तो उन्होंने समझ लिया कि उनका बेटा एक दिन बुलंद मुकाम पाएगा, मगर उन्होंने यूसुफ एस को होशियार किया कि वो ये बात अपने भाइयों को न बताएं, क्योंकि जलन उन्हें नुकसान पहुंचाने पर उकसा सकती है। मगर वही हुआ जिसका डर था। हजरत यूसुफ एस के बकी भाई उनसे बहुत जलते थे, क्योंकि उनके वालिद उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। एक दिन सब भाइयों ने मिलकर उन्हें खत्म करने का फैसला किया और वालिद से झूठ बोलकर उन्हें अपने साथ जंगल ले गए। वहां उन्होंने यूसुफ एस को एक गहरे और अंधेरे कुआं में फेंक दिया और उनके कब्रों पर बकरी का खून लगाकर अपने बाप को दिखाया कि उन्हें भेड़िया खा गया है। हजरत याकूब एस का दिल टूट गया, मगर उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा और बेपनाह सब्र से काम लिया। इधर कुआं में यूसुफ एस अकेले थे। तभी वहां से एक काफिला गुजरा जिन्होंने पानी के लिए ढोल डाला और यूसुफ एस उस ढोल के सहारे बाहर निकल आए। वो काफिला उन्हें मिस्र ले गया और वहां के बाजार में एक गुलाम की हैसियत से बेच दिया। उन्हें मिस्र के एक बड़े ओहदेदार अजीज मिस्र ने खरीदा और अपने घर में इज्जत के साथ रखा। जैसे जैसे यूसुफ एस बड़े हुए, उनका हुस्न और किरदार और भी चमकने लगा। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा अन पर फेफ्ता हो गई और उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया, मगर यूसुफ एस ने अल्लाह के खौफ से इनकार कर दिया। इस पाकबाजी की वजह से अन पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेजे दिया गया। जेल में भी यूसुफ एस ने हिम्मत नहीं हारी और वहां कैदियों को अल्लाह का पैगाम पहुंचते रहे। उन्होंने जेल में मौजूद 2 लोगों के ख्वाबों की सही तबीर बताई, जिससे उनकी इल्म व हिकमत का चर्चा होने लगा। कई साल जेल में गुजरने के बाद एक ऐसा मौका आया जिसने यूसुफ एस की जिंदगी बदल दी। मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा जिसका मतलब कोई ना बता सका। तब बादशाह को यूसुफ एस की काबिलियत के बारे में पता चला। यूसुफ एस ने ख्वाब की तबीर बताई कि मिस्र में पहले 7 साल खूब बारिश और खेती होगी, मगर उसके बाद 7 साल सख्त कहत सूखा पड़ेगा। उन्होंने मशवरा दिया कि खुशहाली के सालों में अनाज जमा कर लिया जाए ताकि मुसीबत के वक्त काम आए। बादशाह उनकी एज़ेक्यूएल मंडी से इतना मुतासिर हुआ कि उन्हें जेल से रिहा करके पूरे मुल्क का खजाना उनके हवाले कर दिया और उन्हें एक बड़ा मुकाम अता किया। जब मुल्क में कहत फैमन शुरू हुआ तो दूर दूर से लोग अनाज लेने मिस्र आने लगे। इन्हीं लोगों में हजरत यूसुफ एस के वही भाई भी शामिल थे जिन्होंने उन्हें कुआं में फेंका था। भाइयों ने यूसुफ एस को नहीं पहचाना, मगर यूसुफ एस ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने अपने भाइयों के साथ नर्म रवैया रखा और एक तदबीर के जरिए अपने सगे छोटे भाई बिन्यामिन को अपने पास रोक लिया। आखिर का वो वक्त आया जब यूसुफ एस ने अपनी असलियत अपने भाइयों पर जाहिर कर दी। भाई शर्मिंदा हुए और उन्होंने माफी मांगी। यूसुफ एस ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए कहा कि आज के दिन तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ करे। यूसुफ एस ने अपनी कमीज अपने भाइयों को दी और कहा कि इसे अब्बा जान के चेहरे पर डालना। हजरत याकूब एस जो बेटे के गम में रो रो कर अपनी बिनाई आई साइट खो चुके थे, जैसे ही वो कमीज उनके चेहरे पर डाली गई, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। फिर पूरा खानदान मिस्र पहुंचा और अन सब ने यूसुफ एस के सामने सर झुकाकर उनकी इज्जत की। इस तरह वो ख्वाब जो यूसुफ एस ने बचपन में देखा था, बरसों की आजमाइश और सब्र के बाद सच साबित हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालत कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है और सब्र से काम लेता है, अल्लाह यूं जरूर कामयाबी अता करता है और दुश्मन की कोई भी साजिश उस नुकसान नहीं पहुंचा सकती।